हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। देखो, एक बात सब लोग ध्यान रखना, ये जो अभी 11th समर वेकेशन की जो 11th की सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कल जेई का रिजल्ट भी आ गया था 2 तारीख को। बहुत सारे बच्चों का अच्छी अच्छी जगह हो गया है, आईआईटी एनआईटीज में। ठीक है, और अ, इसी साल अगले दिन आपका रिजल्ट आएगा एडवांस का। ठीक है, सेम नेक्स्ट ईयर एडवांस का रिजल्ट जैसे 2 जून 3 जून को इससे समय आता है। तो उसमें अगेन 11 का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि 50% तो सिलेबस 11 का रहता है, 50% 12 का रहता है। ठीक है, चाहे मेंस हो और एडवांस हो। तो अभी आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका 11 का चल रहा है, तो इसको साइड बाय साइड बहुत अच्छे से करते जाओ। थोड़ा एफर्ट लगेगा, स्कूल की छुट्टियां भी है। जो क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको घर जाके रिपीट करो, और जो होमवर्क की वर्कशीट है उनको सॉल्व करो। आपके पास कोई बुक हो तो वहां से सॉल्व करो, नहीं कुछ हो तो मॉड्यूल से करो। एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए हो, टीचर को मैसेज कर दो, ग्रुप में डाल दो। ठीक है, लेकिन आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। खासकर ये जून जून महीने में भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो जून जून में भी बहुत सारा 11 का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और इन क्लासेस को Yes, मिस मत करना। हो सके तो स्कूल की छुट्टी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्लासेस अच्छे से अटेंड करना। नहीं समझ में आए पूछना, और घर जाके रिपीट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस थोड़ी सी फास्ट चलेगी 11 का, क्योंकि रिवीजन करना है हमको, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कोई भी लेक्चर कवर होने वाला हो तो उसकी प्री रीडिंग करके आओ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ गए। अब आपको शेड्यूल ऑलरेडी शेयर कर दिया गया होगा, नहीं शेड्यूल शेयर्ड है तो आप ग्रुप में मांग लेना, या फिर मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको शेड्यूल पता रहेगा भी कौन सा लेक्चर कब कब कवर होने वाला है। तो उस शेड्यूल के हिसाब से जो भी लेक्चर कवर होने वाला हो, आप उसकी प्री रीडिंग करके आओ। क्लियर है सबको? Yes, sir. yes, अच्छा, sir. आपको पता है कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं आपके इसमें, तीनों सब्जेक्ट में? एवरीवन पता है कि नहीं? सर केमिस्ट्री का तो बताया था सबने ग्रुप पे। केमिस्ट्री का मैम ने बता दिया था। देखो, अब आपकी वो स्टूडेंट रिसोर्स शीट में भी आपको दिख जाएगा। वहां पे भी मैंने एक टैब बनाया था नया, समर वेकेशन नाम से, है ना? देखा था आपने? Yes, sir. Yes, sir. समर ब्रेक क्लासेस, उसमें भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कौन कौन से टॉपिक कब कब कवर होंगे। जैसे फिजिक्स में मोशन इन 1D भी चलेगा आज और कल। केमिस्ट्री में ये वीक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा। मैथ्स में क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स चलेगा। तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी या फिर फंडामेंटल रिवाइज करके आना है। अगले वीक जैसे मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल है, तो इसका पढ़ के आना है। इस तरह से आपको अपना चीजें मैनेज करनी है। क्लियर है? ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। ये टॉपिक तो अभी आपके टेस्ट में भी आया था थोड़े टाइम पहले, लेकिन अगेन इसका पूरा डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। आप लोगों को भी ध्यान सुनना है, समझना है। कहीं भी डाउट आता है पूछ लेना, लेकिन पहले कंसंट्रेट होके बैठना। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो। यस सर। देखो, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, अगेन वेरी अच्छा टॉपिक है। थोड़ा स्कोरिंग भी है, उतना टफ नहीं है। क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर और भी कोई मेथड, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, नेचर ऑफ द रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये सारे टॉपिक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अच्छा स्कोरिंग है हमारे लिए। एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज बाकी चैप्टर्स में काफी होता है। आपने अभी देखा भी होगा फंक्शंस में कितनी बार हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ना? इनइक्वालिटीज में भी क्वाड्रेटिक आ जाती है, रेंज निकालने में क्वाड्रेटिक आ जाती है, सॉल्विंग में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज बाकी चैप्टर्स में भी बहुत होता है। चलो, इसका एप्लीकेशन देखोगे तो बहुत जगह है, फिजिक्स में भी सब जगह। जहां पे पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक पाथ आपको दिखते हैं, वहां पे आपका जो उस फंक्शन की इक्वेशन, उस ग्राफ की इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। फिर उसके लिए मुझे जो भी वैल्यू निकालनी हो, चाहे मैक्सिमम पी पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो, इनिशियल की निकालनी हो, टेंजेंट निकाल के स्लोप निकालना हो, ठीक है, ऐसी बहुत सी जगह इस चैप्टर का यूज होता है। ठीक है, वो सारा एप्लीकेशन पार्ट है। हमें इसके अंदर जाना है कि इस चैप्टर का मतलब को कैसे यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक आपको पता ही है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक होती है।
ठीक है। Yes, sir. इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको पैराबोलिक पाथ मिलता है, या तो अपवर्ड पैराबोला मिलता है या डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी सी है ये क्या है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट ऑफ सी इज द कांस्टेंट टर्म। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको अगर क्वाड्रेटिक बना के रखना है तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड x इज द वेरिएबल। जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर एवरीवन? बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. है ना जवाब? मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास 10th में आपने पढ़ा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और कौन सी होती है? Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर बना के करो। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Discriminant. हाँ वो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। जनरली हम फर्स्ट और थर्ड मेथड ज्यादा अप्लाई करते हैं। जब भी मुझे दिख जाए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो भी मैं निकाल सकता हूँ, और अगर मान लो नहीं निकले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले ले एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, जैसे मान लो ये ले लिया। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं क्या? प्रोडक्ट कितना चाहिए? 5। प्रोडक्ट कितना चाहिए? ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो, या यहां से आप प्रोडक्ट निकालते हो और सम -6 के बराबर है। जैसे कौन कौन से नंबर होंगे? -1 -5, हाँ है ना? ठीक है, इनका प्रोडक्ट भी 5 के बराबर है और इनका सम करूंगा तो 6 -6 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया, इसके फैक्टर बना दिए। एक फैक्टर बनेगा x-1, एक फैक्टर बन जाएगा x-1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? 1,5। 1, Yes, sir. यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि अगर रूट्स 1,5 है तो फैक्टर क्या बनेंगे? x-1 x-5। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वाली, है ना? तो अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन में बना सकते हैं फिर हम। अगर रूट से मान लो अल्फा बीटा, रूट से मान लो अल्फा बीटा, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे? फैक्टर क्या बनेंगे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा Yes, sir. इक्वल टू 0। और इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखने का भी बहुत अच्छा तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना? ये सारी चीजें बहुत फंडामेंटल लेकिन बहुत काम की है और पता होनी चाहिए। तो इसको आप लिखने का ये तरीका हो जाएगा। इसको लिखने का क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, और इक्वेशन पता है तो रूट्स भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 3 मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी एक मेथड होता है जो सबको पता है। अगर रूट्स इक्वेशन आपकी ये है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, जहाँ पे रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं डी, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी, है ना? बोलो। Yes, sir. अभी हमने डोमेन रेंज के बहुत Yes, सारे sir. क्वेश्चन किए थे। डोमेन में आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? Greater Positive. greater than 0. स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। अगर क्वाड्रेटिक के केस में अगर ग्रेटर देन 0 आते तो रूट्स कैसे आ जाते हैं? रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोलते थे। और अगर डी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा क्वांटिटी हट जाएगा, ये प्लस माइनस भी हट जाएगा, तो आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे? -b बाई ये। देखो ध्यान से, Yes, sir. अगर डी की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 तो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो रूट्स क्या बचेंगे? x इक्वल टू -b बाई 2 है। तो आपके पास रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल, Yes, Yes, sir. रियल एंड इक्वल। और डी अगर मान लो ग्रेटर देन 0, ये अगर मान लो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है, अब उसमें भी अलग अलग केसेस बनेंगे। अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कैसे होंगे? 4, 36, 49, 64। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो रूट्स कैसे होंगे बताओ? Rational. रैशनल, वेरी गुड। रूट्स विल बी रैशनल, मतलब रैशनल, रैशनल बोलो ना, रियल तो होंगे ही सही, रियल तो हमेशा ही होंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो रियल होंगे ही सही, लेकिन ज्यादा अच्छा और क्या बोल सकते हो? अगर परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल रूट होंगे p बाई q के फॉर्म में, है ना? Yes, sir. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है Irrational. तो यहाँ पे मान लो Rational. नंबर बच 3, 5, 7 ऐसा कुछ नंबर बच गया, तो प्लस माइनस में 2 रूट्स आएंगे, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इररेशनल। Irrational. एंड इररेशनल रूट्स कैसे अकर करते हैं? अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, अकर इन
conjugate pair. कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है? एक रूट है, अगर मान लो p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा क्या होगा? p माइनस रूट क्यू। एक प्लस में आएगा, दूसरा क्या आएगा? माइनस में आएगा, है ना? Yes, sir. Yes, एक sir. रूट है p प्लस रूट क्यू, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा? p माइनस रूट क्यू। ऐसा। तो आपको देखो दो चीजें याद रखनी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमको बहुत सारी चीजें मिली कि रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आती है, मुझे पता है स्क्वायर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी है ये हमें ये रियल एग्जिस्ट करने के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। या तो पॉजिटिव है जीरो, पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। अगर यही क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो मुझे रूट्स कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी, है ना? क्लियर है? Yes. Yes, sir. इमेजिनरी Yes, मतलब sir. कॉम्प्लेक्स रूट, और कॉम्प्लेक्स रूट के साथ कैसे डील करना है वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुई बातें? बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर वो Yes, sir. पिछले वाले का एक बार पुट करके बताइए ना, मतलब ग्राफ में, जैसे वो 1 और 5 आई, 1 और 6 कुछ वैल्यू आई थी उसकी। कौन सी वैल्यू? 1 6? सर इसके पिछले वाले स्लाइड में, हाँ सर 1 और 5 आई थी ऐसे ऐसे, तो उसे पुट कैसे करें ग्राफ? नहीं, ग्राफ नहीं, ग्राफ में पुट अप करना, ये सॉल्व करना। किस क्या पूछ रहे हो आप? ये सॉल्व करने का तरीका? नहीं सर, वो तो पैराबोला वो बनेगा ना इसमें ग्राफ। पैराबोला बनेगा, एक 1 से और 5 से पास करेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ आगे कवर करेंगे अभी अपन, ठीक है? अभी सिर्फ फिलहाल ये देखो रूट्स कैसे निकालने हैं। यहाँ तक रूट सबको समझ में आ गया? एक तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा तरीका है आपका क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ए क्या है बताओ सब लोग? ए कितना है? 4. 4। ये हो जाएगा 4√3, और सी कितना हो जाएगा? 3। ये रे Three. यहाँ पर 3. क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दोगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है दोनों डिस्टिंक्ट हो सकता है अगर d नेगेटिव हो तो इमेजिनरी बन जाए, वो आप निकाल सकते हो। क्लियर है? ये तो मुझे उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा, है ना? Yes. अब इसके एप्लीकेशन देखो कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, और अभी हमने थोड़े टाइम पहले इनइक्वालिटी में फंक्शंस में भी किए थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, याद करो क्या तरीका सिखाया था इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। Mode of x कर लेंगे. वेरी गुड, मॉड एक्स को टी मान लोगे। अब देखो यहाँ पे x² है, तो x² को मैं x² को मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात तो एक ही है क्योंकि पॉजिटिव है दोनों केस में। Yes, sir. Yes, sir. आपके पास इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। सब जगह मॉड एक्स दिख रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मॉड एक्स को कुछ मान लो, सिंगल वेरिएबल टी। जैसे मॉड एक्स को टी मानोगे आपके पास इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी? t² माइनस t माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो जेई का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आया था, सिंपल क्वेश्चन। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो। प्रोडक्ट कितना चाहिए? -12। सम कितना चाहिए? -1। तो बताओ क्या होगा? 4 into 3. -4 plus -4 and 3. वेरी गुड, -4 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? बोलो। T plus 3 and T minus 4. वेरी गुड, t सर माइनस 4 और 4 -3 n प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या आ गई? 4, -3। Yes, sir. अब Yes, t sir. को इक्वेट करोगे 4 से। t मतलब कौन था मेरा? Mod x Mod x. मॉड x इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी? plus minus Plus 4. minus 4. plus minus 4. यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? दो वैल्यू आ गई। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा t को इक्वेट करोगे -3 से। यहाँ से t कितना? t मतलब मॉड x इक्वल टू -3। यहाँ से x कितना आएगा? 3. 3 3 रखने में -3 आएगा। सर लेकिन मॉड के लिए तो हमेशा पॉजिटिव आता है। सर, ये तो three आएगा ही ना नहीं। mod है। 5. सिर्फ आई आएगा। तो फिर सर 5 आएगा। ठीक से दे रहे। मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? No, sir. No, फिर sir. ध्यान रखना है, अटेंटिव रहो क्लास में। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने है फाइनल इक्वेशन? सर 2 दो। 2. सर 2 इसका आंसर कितना है? इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था ये, और इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आ रहा है? दिमाग में बैठ रही बातें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ ध्रुव बोलो। हैंड किसने हैंड रेस किया? सर वो पिछले टाइम का है, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अभी आप है ना जो चीज समझाई दे रही उस पे रहो, ज्यादा आगे मत जाओ, नहीं तो करंट वाली चीज भी चली जाएगी, सारी चीजें कवर होगी। ठीक है, तो अभी जो आपके पास चीजें चल रही है उसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनो, समझो, और कहीं डाउट है तो पूछो। तो ये वेराइटी अपने इनइक्वालिटी में भी करी थी, आगे ध्यान रखना। ये पहली स्टेप लिख के पूरी इक्वेशन को मॉड एक्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं, मॉड एक्स को टी मान लेते हैं, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल के फिर पता कर लेता है एक्स का आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है इसके अगर मान लो टी के दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव आते तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते थे? 4 हो जाते। अभी फिलहाल के केस में कितने हैं? 2। अगला क्वेश्चन,
अब यहाँ पे एक और अच्छी वेराइटी थी 2023 में, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ। मॉड किस किस पे लगा हुआ है बताओ। सर x पे और x+2 पे। सर x पे और x+2। वेरी गुड। अब यहाँ पे मॉड x और x+2 पे लगा हुआ है, तो मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि मॉड को हमेशा एक चीज दिमाग में बिठा लो, कभी भी पहले अगर मॉड्यूलस कहीं पे भी आता है पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और वो कहाँ पे डिफाइन होता है ये आपको सिखा रखा है। मॉड्यूलस x कहाँ पे डिफाइन होता है, जैसे मान लो मॉड ऑफ x है, ये कहाँ पे डिफाइन होता है, जहां पे भी वो क्वांटिटी जीरो होती है। तो मॉड x ये वाला डिफाइन कहाँ पे होगा, जीरो पे। यस सर। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। और मॉड ऑफ x+2 कौन सी x की वैल्यू पे डिफाइन होगा, बताओ कहाँ पे डिफाइन होगा ये। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x+2 होगा और लेस देन पे -x+। कैसी 2 बात पर है? होगा डिफाइन। 2 पे होगा डिफाइन होगा ये। हाँ सर 2 पे होगा डिफाइन, इक्वल टू 0। सर -2 पे इक्वल टू 0 पे। -2 पे होगा। कैसे सर -2 पे थोड़ा सा है ना अटेंटिव बैठो क्लास में, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। x प्लस जो भी अब मॉड कहाँ पे डिफाइन होता है, जहां पे भी मॉड वाली क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट करोगे तो कितना आएगा, -2। सिंपल कुछ नहीं करना है, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटीज को जीरो से इक्वेट करो पता चल जाएगा। तो ये जीरो से इक्वेट करोगे तो -2 आएगा, तो एक बार ग्रेटर देन -2, एक बार लेस देन -2, इक्वेलिटी कहीं पे भी लगा दो। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी हुई, -2 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो पॉजिटिव ओपन होगा, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। -2 से छोटी तो नेगेटिव, तो माइनस टाइम्स होल ब्रैकेट। इस तरह से मॉड डिफाइन होता है। क्लियर है, सिखा यस रखा है। सर। यस सर। तो यहाँ पे दो चीजें है, तो आपको ना कि दो केस बनाने पड़ेंगे। आपका जो मॉड है वो ब्रेक हो रहा है दो जगह पे, -2 पे और 0 पे। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल है। अब यहाँ पे -2 और 0 पे दो जगह मॉड, तो यहाँ पे 3 इंटरवल बनी, इंटरवल 1, इंटरवल 2 और इंटरवल 3। तो आपको इन तीनों केस को सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग, केस 1, केस 2, केस 3, और आपका जो आंसर आएगा उसमें आपको यूनियन या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। आपस में केस हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, है ना, सिखा रखा है। केस 1 कब, कौन सा रीजन, जब x ग्रेटर देन 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस सर। केस 2 क्या हो जाएगा, जब x आपका -2 और 0 के बीच में हो। केस 3 जब आपका लेस देन -2। अब इक्वेलिटी आपको कहां पे भी लगानी, तो अब या तो यहाँ लगा लो या इधर लगा लो, आपको चाहो तो इधर लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। केस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब ये मॉड को ओपन करना है। जब x 0 से बड़ा है तो बताइए पहला वाला मॉड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ऐसे जब तक ओपन नहीं होगा तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसको x को x ही लिख दिया। माइनस अगला मॉड, x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो बताओ ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप रख के देख लो, 0 से ज्यादा रखोगे तो अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी, मॉड के अंदर पॉजिटिव है एज इट इज ओपन हो जाएगा, +6 = 0। अब यहाँ से सॉल्व करना है। अब इनिशियल कंडीशन आपकी क्या थी कि पॉजिटिव होना चाहिए, और फाइनल आंसर भी जो आएगा वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट कर दोगे। आपको एक ही केस में आपस में क्या लेते हैं, याद करो, इंटरसेक्शन। यस सर। ना सेम केस के अंदर इनिशियल और फाइनल कंडीशन का हमेशा क्या लोगे, इंटरसेक्शन, हमेशा याद रखना। और केस और केस में आपस में हम ये लेंगे यूनियन, सेम केस के अंदर आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां से आपके पास देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² और ये -5 अंदर चल जाएगा, -5x, ये मैंने कहा -10 + 6 तो -4 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। यहां से आपको सॉल्व करके पता करना है x कितना आएगा। 1,4 1,4 हो रहा है, 1,4। यस सर 1,4। दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। कहाँ से आ रहा है, कितनी कैसे बातें कर रहे हैं, यस सर। मेरे को तो लग नहीं रहा। 1 लिया ना सर। x², इसकी स्प्लिटिंग कैसे करोगे, सर -x -4x। -x -4 करोगे तो -1 -4 का प्रोडक्ट +4 कहाँ होता है, -4 नहीं दिख रहा आप लोगों को, यस सर। तो फिर वैसे नहीं होगा। तो फिर कैसे कर रहे हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टाइम ही गलत करोगे तो फिर कुछ -4 -1
प्रतिभा, आपके बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सर कोऑर्डिनेटर से निकाल ले फिर। हाँ, जब कुछ भी समझ में नहीं आता वही कर लिया करो। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पता कर लेना रूट क्या आ रहे हैं और आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव। मैं एक सेकंड कंडीशन कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना बाद में। जब x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में, मतलब -2 से ज्यादा, 0 से कम। अब 0 से कम हुई तो पहला मॉड बताओ कैसे ओपन होगा। सर नेगेटिव होगा। -2 से अभी भी ज्यादा है तो -2 से ज्यादा सेकंड मॉड कैसे ओपन होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। जो है वैसा कैसे ओपन हो जाएगा, जो है वैसा वैसा ओपन हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, -x² -5x, ये बनेगा -10 + 6 अगेन -4 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² + 5x + 4 = 0। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, x + 1 x + 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, -4। अब इसका और इनिशियल कंडीशन का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इनमें कॉमन चीज क्या आ रही है, सर -1 -1 -1 -4 नहीं आ सकती क्योंकि -4 तो छोटा है, तो -1 ही लेंगे। तो यहाँ से एक रूट क्या आएगा, -1। लास्ट कंडीशन देखो, x <= -2। अगर x की वैल्यू -2 से कम हुई तो -2 से कम हुई तो ये भी नेगेटिव ओपन होगा, ये भी नेगेटिव ओपन होगा, है ना। -2 से कम में दोनों मॉड नेगेटिव ओपन होंगे। यस सर। इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, x ये ओपन होगा नेगेटिव टाइम्स -5 और ये भी ओपन होगा नेगेटिव टाइम्स। तो दोनों बार ब्रैकेट बनाना, माइनस टाइम्स ओपन होगा, पूरे का ब्रैकेट का माइनस टाइम्स। आप देख रहे हो ब्रैकेट्स को कितनी तरह प्रॉपर्ली तरीके से यूज किया जाता है। आप तो बिना, अगर आप मैथमेटिक्स में ब्रैकेट को ढंग से यूज नहीं करोगे कभी कभी आंसर सही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये नेगेटिव टाइम्स ओपन, इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट बनाया, उसके बाहर फिर पूरा नेगेटिव लगाया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा -x², ये माइनस और ये माइनस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, प्लस +6 = 0। यहाँ से इक्वेशन आपकी बनेगी -x² + 5x 10 + 6 16 = 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है और जो भी रूट्स आएंगे उसको देखना है वो -2 से कम है कि नहीं। अब -2 से कम होंगे तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। फिर देख लेना कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं। तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। Yes, sir. यहाँ से आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करनी है। यहाँ पे भी जो आंसर आएगा उसको देखना है कि इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी जो आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी जो आंसर आएगा आपका उसका इसके साथ क्या लोगे, इंटरसेक्शन। फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आया है, यहाँ पे भी देख लेना कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ पे भी देख लेना कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। फिर आपको पता करना टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। क्लियर है, Yes. बोलो। Yes, sir. और ध्यान रखना जब भी दो मॉड आए, यहाँ पे जैसे दो मॉड थे, एक मॉड x था और एक मॉड ऑफ x + 2 था, इसलिए दो अलग अलग हमने जगह ब्रेक किया। और जैसे दो पॉइंट पे ब्रेक हुआ, 3 केस बने, 3 इंटरवल बन गए। कितनी इंटरवल बन गई, 3। उन तीनों इंटरवल को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और वैरायटी देखते हैं इसमें। अब कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये देखो, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, So कॉमन ले सकते हैं। कॉमन नहीं आएगा ना यहाँ पे +6 है। और सोचो, पावर 4 और पावर 2 है, सर x का स्क्वायर सर x² को t का मान होल x² को t मान लेना, क्योंकि देखो पावर 4 और पावर 2 है ना, इवन पावर है। ये तरीका याद रखना, बहुत बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आती है। x² को क्या मानोगे, t। जैसे x² को t मानोगे, ये पावर 4 क्या हो जाएगा, t² -5 + 6 = 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो, t - 2 t - 3 = 0। यहाँ से t की आपके पास दो वैल्यू हो जाएगी, 2, 3। अब इक्वेट कर देना। अब t को एक बार इक्वेट करोगे 2 से, t मतलब x² = 2। यहाँ से x बताओ कितना आएगा, +-2 +-2 प्लस √2। ये सर √2 +-√2। तो फिर x² = 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√3। यस। और आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करा करो, जिस मैथमेटिक्स में जितनी कम प्रैक्टिस और आंसर है ना, प्रॉपर फाइनल तक निकाला करो। अब देखो ये जो छोटी छोटी स्टेप्स है ना, जो आप गलत बताते जा रहे हो बीच बीच में, ये बहुत मैटर करती है। कि अगर मान लो कॉन्सेप्ट पूरा आता है लेकिन कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल्स भी आना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे जहां पे पावर 2 और पावर 4 है, तरीका क्या रहेगा, x² को t मान लो और सॉल्व कर लो। क्लियर हो गया। यस सर। अब यहाँ पे बताओ,
ध्यान से देख के बताना क्या करेंगे, सोच समझ के। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर जैसे 2 की पावर x प्लस 3 है तो 2 की पावर x और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना इनटू में। लिख दिया वो, तो उसके बाद क्या करोगे? सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या रहेगा? वो टी मान लेंगे सर। वेरी गुड, 2 की पावर x को t मान लेना। यस सर। 2 की पावर x को t मान, देखो 4 की पावर x है ना, तो 4 की पावर x को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर x का होल स्क्वायर, है ना? पावर पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो या फिर इसको ऐसा देखो, कैसे लिखोगे? 4 को लिखोगे ये पावर, इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8, 8 3 24। अब 2 की पावर x को t मानोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? t स्क्वायर माइनस 24t प्लस minus 120। 40 plus 120 is equal to 0. अब इसको सॉल्व करके t की वैल्यू निकालना, t को फिर 2 की पावर x से इक्वेट करना, वहां से x पता करना। क्लियर है, जैसे पिछली बार किया था। यस सर। Yes, sir. अगली इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें किसको t एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। डाउट है क्या कुछ? लिखने का काम आप मत करना, ठीक है? टाइम नहीं है लिखने के लिए, लिखने का काम आप क्लास के बाद करोगे, नोट्स आ जाएंगे। अगर डाउट हो तो पूछ लेना, जल्दी पूछो, डाउट है तो। नो सर क्लियर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि देखो 2 दिन में अगर चैप्टर निपटाना है तो ऐसे नहीं निपटेगा ये चैप्टर। अगर नॉर्मल क्लास में चलता है तो 6 दिन चलता है या 8 दिन चलता है। अगर अपन को 2 दिन में अच्छे से कवर करना है तो थोड़ा सा आपको फास्ट भी होना पड़ेगा, और जो राइटिंग वर्क है घर पे जाके करना पड़ेगा। सर इसमें हम x प्लस 1/x को t लेट कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी। x प्लस 1/x को अगर आप t मान लोगे बच्चों, अब आपको यहाँ पे देखो पहले क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको कैसे लिखना है? तो यहाँ पे अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे वो t स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर x प्लस 1/x को आपने t माना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। देखो फाइनली मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको अपन ने t मान लिया, ये यहाँ पे x प्लस 1/x था ना, इसको क्या माना, t माना। अब मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू t के टर्म्स में निकालनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है t के टर्म्स में। तो मैंने क्या करी, स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, ताकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाए। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 2 बचेगा। 2. यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से ये वैल्यू पता चल गई, तो इसकी जगह क्या लिख दो, t स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 2t प्लस का 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन किसमें कन्वर्ट होगी, 3t स्क्वायर माइनस का 2t और ये जगह माइनस का 6 प्लस का 5, तो आपके पास क्वाड्रेटिक कन्वर्ट होगी। अब यहाँ से आप t की वैल्यू निकालोगे, t को वापस इक्वेट करोगे, फिर वहां से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से t की 2 वैल्यू आएगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे वापस हो जाएगा, -3 चाहिए प्रोडक्ट, तो -3t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। 3t कॉमन, t माइनस 1 प्लस 1 t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3t प्लस 1 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की देखो 2 वैल्यू आ रही है, -1/3, 1। अब ये t की वैल्यू आप इक्वेट करोगे इससे, ठीक है? एक बार x प्लस 1/x की वैल्यू, माइक ऑफ करो, किसका नॉइस आ रहा है, -1/3 के बराबर होगी। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू -1/3। समझ में तो आ रहा है ना, कर क्या रहे हैं, इसको t माना, t में कन्वर्ट होकर t की 2 वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू से बस इक्वेट करना है। यहाँ से आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 3x स्क्वायर, ये -x उधर जाके इधर आके प्लस x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको देखना है x की क्या वैल्यू आ रही है, और दूसरा इक्वेट करोगे क्या, x प्लस 1/x की दूसरी वैल्यू क्या थी, 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 1 होल बाई x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देख लेना रूट्स आ रहे कि नहीं आ रहे। अब यहाँ से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो भी पता करना था। लेकिन इनिशियल देखो ये क्या कन्वर्टिबल है, अपन पढ़ क्या रहे टॉपिक, इक्वेशन कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक। तो कभी x स्क्वायर को t मानने पे हो जाएगा काम, कभी ऐसे 2 की पावर x को t मानने पे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर फाइनली ये पता करना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे। ध्यान रखना x पता करना, t पता नहीं करना है। फाइनल आंसर x के टर्म्स में आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल इक्वेशन x के टर्म्स में थी। यहाँ पे भी आप x प्लस 1/x को t मानोगे, फाइनली t का आंसर नहीं चाहिए मुझे, ऐसा मत लिख देना 2 सॉल्यूशन, गलत हो जाएगा। आपको पता करना x की रियल वैल्यू कितनी आ रही है। अब यहाँ से पता करना पड़ेगा रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे इसका d नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या बोलोगे, नो रियल सॉल्यूशन, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। बस यहाँ से चेक कर लेना कितने सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी d निकालोगे तो b स्क्वायर
-4a इंटू सी, यहाँ पे भी डी नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ पे भी नो रियल सॉल्यूशन। यस सर। तो दोनों ही केस में सॉल्यूशन आ रहे तो नहीं आ रहे। अब बहुत सी बार बच्चे गलती कर रहे हैं, टू सॉल्यूशन लिख के आ जाते, तो टू सॉल्यूशन नहीं है, ये तो टी की दो वैल्यू आ रही है, आपकी एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। Zero solution. यस क्लियर हो गया? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कभी बात नहीं करेंगे। Yes, sir. अब नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अगेन फंडामेंटल टॉपिक है, लेकिन बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कभी भी क्वाड्रेटिक में अगर मान लो रूट्स दिए हो, रूट्स में कोई ना कोई रिलेशन दिया हो, तो हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करें। अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा और एबीसी में रिलेशन कभी भी स्टेब्लिश करना है आपको, तो आपके पास दो चीजें होती है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दोनों पता है। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? Minus b by a. Minus b by. इसको हमेशा याद रखना है, इसके पे बेस क्वेश्चन बहुत सी बार आते रहते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका हो जाएगा प्लस ऑफ सी बाई। एक डिफरेंस ऑफ द रूट भी आता है, लेकिन फिलहाल डिफरेंस आपको क्रिएट करना आना चाहिए, उसके लिए मैं फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूँ, बस उसका तरीका पता होना चाहिए। सम ऑफ द रूट, अब जनरली हमको कोशिश करना रहती है कि अपने पास जो भी एक्सप्रेशन दिया हो उसको हम कन्वर्ट कर दे सम और प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट करें? सम और प्रोडक्ट में। क्लियर है? ताकि अपने पास जो पूछा उसको निकाल दे। सम ऑफ द रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया। अब देखो ध्यान से, मान लो आपको पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे सम और प्रोडक्ट में? Alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. हाँ, -2। वेरी गुड। a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्लियर है? Yes, sir. अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 दिया हो तो सर भी अंदर उसके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा बस, और फिर कर देंगे। देखो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या है, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जहां पे पहले अल्फा था, अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जहां पे पहले अल्फा था वहां पे आ जाएगा। अब इसको वापस से आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, तो ये इसको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस आप लिख सकते हो वही जो पहले लिखा था, यस सर। अल्फा Yes, प्लस sir. बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बहुत ध्यान से करना, और इसका होल स्क्वायर है, ध्यान रखना। और इधर क्या बचेगा आपके पास? -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पावर 4 को कन्वर्ट करने का तरीका। कैसे कन्वर्ट किया? पावर 4 को क्या लिखा? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कभी कभी अल्फा माइनस बीटा पूछते हैं। अब अल्फा माइनस बीटा पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को प्लस के टर्म्स में लिखना है। इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? देखो ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। Minus 2 alpha beta. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करना ऑलरेडी आपको आता ही है, इसको आप ये लिख दोगे, सर प्लस कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखना आपको पता ही है, अभी जो बताया था Yes, sir. ये आप लिख दोगे। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो गया? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। करा सॉल्व, बताओ।
B square minus 2AC by C square. ओके, देखो यहाँ पे अभी आपको मैंने सिखा, ये समझ में आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिखना है, बोलो, Yes, sir. याद रखना। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. से स्क्वायर को उधर जाके रूट में भेज देना, स्क्वायर उधर जाके रूट में आ जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर है? यहाँ से डिफरेंस ऑफ द रूट भी आ जाएगा आपके Yes, पास। sir. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आओ, पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, और पूछा था 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर की वैल्यू एबीसी के टर्म्स में निकालो। तो ये भी आसान था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स है पी और क्यू। यहां से दो चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, B by A. प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। आपको निकालना क्या था, 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा ऊपर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को लिखने का तरीका ऑलरेडी सिखा रखा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, Yes, sir. और नीचे क्या पी क्यू Yes, का sir. होल स्क्वायर है। अब बस वैल्यू पुटअप करना है, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, रूट ऑफ द रूट सी बाई ए, है ना? Yes, sir. Yes. सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सी बाई ए, एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, भाई sir. ये एप्लीकेशन था कि बस कैसे इसको तरीका क्या रहता है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को मैंने लिख दिया, फिर ये तरीका से आपको निकाल दिया। अब देखो जेई में भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मैनिपुलेशन वाले आ जाते हैं, जब भी आपको ऐसा बोले इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, और कुछ ना कुछ पूछते रहे, तो कहीं ना कहीं आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, एक बार लगा के देखो, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट जरूर कर लेना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सोचना। इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या है वो देख लो पहले। हाँ आदित्य बोलो। सर जो आपने इक्वेशन लिखी है उसमें 4x स्क्वायर आएगा। Yes, sir. हाँ, क्योंकि okay, 2x thank है ना sir. ओके, थैंक यू। यहाँ पे 2x था, ठीक। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा, आपको पता करना बीटा कितना होगा अल्फा के टर्म्स में, लगाओ दिमाग। और ऑप्शंस देखो, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। किसी का आंसर आया? 2 मिनट से बस. ठीक है, करो करो, कोई बात नहीं। अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी।
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन सीखना होगा इस क्वेश्चन में। आपको बीटा का आंसर अल्फा अल्फा के टर्म्स में निकालना है, ये थोड़ा सा इसलिए ट्रिकी हो गया। सर डी आ रहा है। वापस क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन। चलो अब करते हैं, काफी टाइम हो गया। एक्चुअली मैनिपुलेशंस करवाया था इस क्वेश्चन में आप लोगों से, करे ट्राई। Yes, Yes. sir. ठीक है, यस सर। सबने ट्राई किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जिसके बारे में बोल दिया है कि अल्फा बीटा रूट है, वो बीटा निकालना है अल्फा के टर्म्स में। और ध्यान से देखो ऑप्शंस को, यही तरीके होते हैं क्वेश्चन को मैनिपुलेशन करने का। निकालना क्या है, ऑप्शन में देखोगे तो 2 अल्फा अल्फा प्लस 1 -2 अल्फा अल्फा प्लस 1, इस तरह से फैक्टर्स बन रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो मैं फिलहाल तो अभी एक तो ये लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, -1/2। हाँ, और प्रोडक्ट ऑफ की वैल्यू c/a, इतना तो मुझे पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की Yes, वैल्यू sir. -1/2 आ गई। अब बेसिकली मुझे निकालना बीटा है, तो इस इक्वेशन को यहीं से निकाल के देखते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा मान लो उधर चला गया तो -1/2 माइनस अल्फा आ जाएगा, है ना। Yes, sir. अब सोचते करना क्या है, अब कैसे सोचेंगे। आंसर अल्फा के टर्म्स में चाहिए, हमेशा ऑप्शंस को हमेशा ऑब्जर्व करो, चाहिए किस डायरेक्शन में जाना ये सोचना है। अल्फा के तो इसको तो ये तो रहेगा ही सही, इस 1/2 को हटाना है, समझ में आ रहा है। इस 1/2 को हटाना है, अल्फा तो चाहिए मुझे, ऑप्शन में अल्फा है, इस 1/2 को हटाना है, वो भी अल्फा के टर्म्स में लिखना है। तो 1/2 को अल्फा के टर्म्स में कैसे लिखे ये सोचना है। और ऑप्शन में देखोगे तो अल्फा स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का यूज किया गया होगा, तभी तो अल्फा स्क्वायर आ रहा है। अब इस 1/2 को हटाना है और इसको अल्फा के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि फाइनल आंसर मेरा अल्फा के टर्म, बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो देखो अब अल्फा इसका रूट है, जिसको सेटिस्फाई भी करेगा, बोलो, है ना। Yes, sir. अब यहां से मैं 1/2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू 2 कॉमन होकर उधर चला जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 हम इधर पुट अप कर दे, है ना। ये 1/2 क्या रख दोगे, क्योंकि मुझे बीटा चाहिए था, तो 1/2 की जगह क्या रख दोगे। सर एक बार ब्लू वाला स्टेप दोबारा रिपीट करना, सॉरी कर रहा सॉल्व क्यों कर रहे थे, इधर देखो ना, समझा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, हूँ। यस सर। बस इसमें रख दिया मैंने। यहाँ पे रखा, Okay. -1 उधर चला गया, यहाँ से 1/2 की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली 1/2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1/2 चाहिए था अल्फा के टर्म्स में, तो 1/2 की वैल्यू ये आ गई, ये 1/2 की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी। यस यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा तो -2 अल्फा, इसमें से -2 अल्फा कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस, ऑप्शन नंबर ए। तो बीटा की वैल्यू अल्फा के, बेसिकली इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इन्होंने मैनिपुलेशंस करवाई, कैसे आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये चीजें जेई में बहुत बार आती है, मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आता है, ये जो तरीके कि आपको कुछ कंडीशन दे देंगे और ऑप्शन किसी और में पूछेंगे, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, यहाँ पे एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं वहां तक अप्रोच करूं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हैवी कॉन्सेप्ट नहीं था, सम ऑफ द रूट ही लगाया मैंने, जो कि 10th में भी था। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली। प्रॉब्लम क्या रही थी, अल्फा तो आ रहा था, अल्फा तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2, तो 1/2 को हटाने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन का यूज किया, वहां से 1/2 की वैल्यू यहाँ रख दी अल्फा के टर्म्स में, ताकि फाइनल आंसर अल्फा के टर्म्स में आ जाए। क्लैरिटी आई। यस सर। Yes, sir. Yes, डी sir. डी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल, नेगेटिव हुआ तो नॉट रियल, ग्रेटर देन 0 हुआ परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रियल एंड रेशनल, ठीक है, रियल रैशनल एंड डिस्टिंक्ट,
ग्रेटर देन जीरो नॉट अ परफेक्ट तो इरेशनल रूट्स कैसे अकर करेंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। अगर एक रूट पता दूसरा रूट अपने आप पता चल जाएगा। मतलब एक रूट है मान लो p प्लस रूट क्यू, दूसरा रूट हमेशा क्या होगा? p माइनस रूट। P minus root Q. जैसे यहाँ पे abc बिलोंग आर नॉन जीरो नंबर्स हैं, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होंगे? ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करो ट्राई। रूट्स कभी भी नेचर ऑफ द रूट पता करना है तो हमेशा पता किससे चलेगा? डी से। इसके डी की वैल्यू पता करो क्या आएगी। सर डी आ रहा है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा सर, बी और सी की टर्म्स में आ रहा है। आपको बस ये प्रिडिक्ट करना है कि आपका डी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सिंप्लीफाई थोड़ी करना है। आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि जो डी आपका आएगा क्या वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हम पता कर पा रहे हैं। पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव होगा सर। वही तो पता करना, वैल्यू थोड़ी निकालनी। डी क्या आएगा इसका? बी स्क्वायर। बी मतलब ये माइनस 4a इंटू सी। अब यहाँ से प्रिडिक्ट अगर हम कर पाए कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आ रहा था? यस Yes, sir. क्वेश्चन में बोला कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। तो अगर ये नॉन जीरो, ये क्वांटिटी फिर कैसी होगी? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो? कुछ भी हो सकती है, बताओ। ग्रेटर देन जीरो होगी सर, क्योंकि zero. डी ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड यही तो अनइक्वल। करना था। यस सर। करो ट्राई अभी। अच्छा ये रुको, इसको सॉल्व करने से पहले एक तरीका सिखाता हूँ, पहले वो देखो। सुनो ध्यान से। कभी कभी कुछ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अब वो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको कुछ को स्टैंडर्ड रहती है, उसको करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। सुनो ध्यान से। जैसे मान लो एक इक्वेशन आ गई, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस सपोज कुछ भी ले लो 12x माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या लगानी है? वो देखो ध्यान से। ऑब्जर्वेशन क्या है? कोएफिशिएंट को ध्यान से देखो। यहाँ का कोएफिशिएंट कितना है? 1। यस सर। और ये लास्ट वाला कोएफिशिएंट भी कितना है? 1। दोनों सेम है? यस सर। यस सर। Yes, आगे से sir. दूसरा कोएफिशिएंट क्या है? -8। और पीछे से दूसरा कोएफिशिएंट भी कितना है? -8। ये भी सेम है? Yes, यस sir. सर। तब भी आपको ऐसा बीच वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो तो मिडिल में बच गया। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब x की पावर 4 में इक्वेशन हो, आगे और पीछे से इस तरह से कोएफिशिएंट अगर सेम आए तो इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। देखो जनरली बाइक्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमें नहीं आता ना, आपको सिखाया गया है कभी। पावर 4 को सिखाया नहीं गया, क्यूबिक तक सिखाया गया था। क्यूबिक को भी कैसे सॉल्व करते हैं? हिट एंड ट्रायल से पहले पहला रूट फाइंड करते हैं, फिर लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके बचे हुए 2 रूट फाइंड करते हैं। क्यूबिक क्लास 9th में था, लेकिन पावर 4 को सॉल्व करना नहीं सिखाया। लेकिन पावर 4 में भी अगर ये स्पेशल वेराइटी आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे सॉल्व करना सुनो ध्यान से। ये जो भी सेम कोएफिशिएंट वाली टर्म है इनको साथ में रख लो। तो x की पावर 4 को 1 को मैंने साथ में रख लिया। ये 8 वाली
माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8 को साथ में रख लिया और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करा, x की पावर 4 प्लस 1, प्लस 12x है सर। ठीक है। यहाँ से माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12x इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अपने एक मिनट रुको, यहाँ पे सब कांस्टेंट टर्म आ गई 1, रुको एक गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, मैंने गड़बड़, ये प्लस 8 प्लस 1 कभी नहीं आएगा, रुको क्वेश्चन गलत ले लिया मैंने, वापिस लो। x की पावर 4 क्यूबिक इक्वेशन ली नहीं मैंने, वापिस एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो x की पावर 4 का टर्म, पावर 4 के बाद पावर 3 आएगी ना, Yes, ये सर sir. पावर 3 आनी चाहिए। पावर 3 फिर आएगी आपकी पावर 2, तो पावर 2 मान लो कुछ भी ले लो आप, फिर आपकी आएगी पावर 1 और फिर आएगी कांस्टेंट टर्म, 4 टर्म आएगी, 5 टर्म है। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 1, Yes. और इधर पीछे से भी क्या है 1, आगे से कितना आ रहा है -8 और यहाँ पीछे से भी कितना आ रहा है -8। अब ये सेम दिख गए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे वही तरीका, ये सेम क्वेश्चन को साथ में कलेक्ट करो, ठीक है। अब ये स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे, देखो क्या टर्म बनेगा, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से हम क्या करें डिवाइड, तो पहला टर्म क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यस सर। यहाँ पे -8 Yes, कॉमन sir. लोगे, एक्स स्क्वायर से जैसे डिवाइड करोगे यहाँ बनेगा x प्लस 1/x और यहाँ बचेगा प्लस का 4। ध्यान से देखो, इस टाइप की इक्वेशन अभी हमने सॉल्व करी थी, क्या करा था, सर ये x प्लस 1/x को t मान लो। x को t मानोगे तो ये बनेगा t स्क्वायर -2 t स्क्वायर -2 माइनस का 8t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना आपको आता है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. देखो sir. ये Yes, sir. ये हर बार स्टैंडर्ड बाई क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। नहीं ना, वही तो समझा रहा हूँ, इसलिए तो स्टार्टिंग लाइन में क्या बोली थी मैंने, आप लोगों ने सुनी नहीं, और वही क्वेश्चन वापस आ गया। क्या बोला था, जब इस तरह की इक्वेशन आएगी तभी हम ये काम कर सकते हैं, हमेशा नहीं। क्लियर है? क्या बताया Yes, sir. मैंने, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखाई नहीं गई है, ये पूरी लाइन बोली थी आपको, ये सब सिखाया नहीं गया। लेकिन अगर कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इस टाइप की, तब हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते। फिलहाल स्टैंडर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कैसे ऑब्जर्वेशन करोगे, पूरी इक्वेशन को देख लेना, स्टार्टिंग के और एंड के क्वेश्चन अगर आपको ऐसे सेम दिखे तो उनको साथ में कलेक्ट करके इस तरह से तरीका अपना सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब ऐसी स्टैंडर्ड वेरायटी आएगी, बाकी वेरायटी तो आपके पास नहीं आएगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में भी आया था, पहले तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, बताओ इसमें क्या करोगे। पहली स्टेप, सर जो अभी सर आपने सेम कोएफिशिएंट वाले एक तरफ सर कोएफिशिएंट वाले को साथ में ले आएंगे। Yes, को t e की पावर मानने। पहले तो e की पावर x को t मानोगे, पहले तो क्वाड्रेटिक में तो कन्वर्ट करो, यस सर। यस सर। वेरिएबल e की Yes, पावर x sir. को t मानोगे, जगह t ये साइन चेंज हो सकता है लेकिन बस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब सेम वाले को साथ में ले लेंगे, आया ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्या करोगे आप, सर t स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे। कैसे डिवाइड, अब यहाँ माइनस है तो इस माइनस को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। क्लियर है? इस t Yes, माइनस sir. 1/2 को आप कुछ नया वेरिएबल मान लेना t, ठीक है? तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का 2, तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2 Square plus 2. हो जाएगा 8p प्लस 13 इक्वल टू 0। क्लियर है? yes sir, यस सर। सिंप्लीफाई Yes, sir. करके आंसर निकाल लोगे।
कर लोगे ना आपको सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. मैंने PQ रख किया। इसको टी ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? इसको हम टी मानते थे ना, एक्स में आती थी, तो अब यहाँ पे ये टी में आ रही थी, इसको नया वेरिएबल पी मान लिया। अब वापस एक्स मानोगे तो फिर वो ओरिजिनल में दिक्कत देगा ना। अब यहाँ से आपके पास पी की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर टी की 2 वैल्यू आएगी, फिर टी की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर एक्स आएगा। 3 स्टेप में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको वापस घर पे रिपीट सॉल्व करना, और गूगल पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, PYQ ये, तो देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, घर पे सॉल्व करना वापस से। समझना है यहाँ तक क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, उसके बाद आपको ये पता ही है, अगर रूट्स P और Q है तो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो, है ना? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. इस पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन भी हैं, वो आप घर पे ट्राई करना। तो यहाँ तक मेरा आज का टारगेट था, कंप्लीट हो चुका है। देखो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, स्टार्टिंग में वापस आ जाते हैं। ये कवर हो चुका है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स। लास्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ये हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे, और इसके बेसिस पे थोड़े और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपका काम क्या है? Sir, एक आपको क्वेश्चन मैं कुछ, हाँ ये तो करना ही है, अच्छे से रिपीट इनको, इसकी थ्योरी बना लेना, शॉर्ट नोट बना लेना, जो बनाना हो बना लेना, ठीक है, प्रॉपरली। शॉर्ट नोट थ्योरी जो भी आपको बनाना बना लेना, ये क्वेश्चन को रिपीट सॉल्व कर लेना, कुछ होमवर्क जो मिलेगा उसको भी सॉल्व करना है। और ध्यान रखना 11th तो करना ही है, जो शाम को जो 12th के टॉपिक चल रहे हैं उनको भी आपको साइड बाय साइड निपटाते जाना। क्लियर है? अब शाम वाली जो आपकी क्लास होगी उसमें अपना आज हो सकता है नया टॉपिक हम चालू करते हैं, अगर आज आपकी क्लास है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो भी अगली क्लास होगी उसमें ITF चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू होने से पहले अगर आपके स्कूल में वो टॉपिक हो चुका है तो थोड़ा रिवाइज करके आना, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। Okay, sir. चलो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मुझे टाइम लगेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.